नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं, आप लोगों में से बहुत सारे भाई का मैसेज आ रहा था कि राजा भाई ड्रीम 11 को लेके अभी तक क्या कुछ अपडेट आई है, 21 जनवरी को क्या कुछ होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ A to Z बातें बताने वाला हूं कि 21 जनवरी को कोर्ट में क्या होंगी, ड्रीम 11 पे आपको पेड कंटेस्ट कब देखने को मिलेंगे और क्या दिक्कतें ड्रीम 11 को आने वाले टाइम में आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो में कि आपको ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट देखने को कब मिलेंगे। देखिए पीआर फैमिली, मैंने इसको लेके आपको ऑलरेडी बता रखे हैं कि अगर ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट आनी होंगी तो वो आएंगे आईपीएल से पहले। इसके आसार क्या है, तो 21 जनवरी को ये देखिए अभी तक जो है ना, ये जो लिस्टेड है कोर्ट के अंदर, वहां पे 21 जनवरी को ये लिस्टेड अभी तक नहीं है। ये केस जो है ना A23 रमी का, वो लिस्टेड नहीं है, वो स्टिल पेंडिंग शो कर रहा है। तो हो सकता है कि इसका जो सुनवाई हो, हियरिंग हो, वो 21 जनवरी के बदले 22 जनवरी हो, 23 जनवरी हो। वो अभी तक 21 जनवरी वो कंफर्म डेट नहीं मिले हैं, वहां स्टिल पेंडिंग लगे हुए हैं। लेकिन 21 जनवरी के इर्द गिर्द 21 को, 22 को, 23 को सुनवाई जरूर होंगी। इस केस में एक बड़ी चीज जो सामने आई है वो ये कि यहां पे इस केस को अब जो है 3 जजों की बेंच सुनने वाली है। दूसरी चीज जो मैंने कहा था ना, स्टेट वर्सेस सेंट्रल वाली जो बातें यहाँ पे जो है स्टार्ट हुई थी कि ये जो आपको दिख रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग बिल वगैरह, ये जो मतलब ऑनलाइन जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं या फिर जहां जहां रियल मनी गेमिंग वाली बातें आती हैं वो देखती है स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे सीधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप की और इसके ऊपर एक्शन ली। तो इसको लेके जो कर्नाटका सरकार गई थी कोर्ट, वहां भी कहा गया है कि आप भी 21 जनवरी को हियरिंग कीजिए। तो कहने का मतलब सब कुछ को 21 जनवरी को टाल दिया गया है। तो 21 जनवरी को क्या होगा, अब 21 जनवरी को कुछ बड़ी चीजें होंगी। जस्ट लाइक जो अभी आप देख रहे हो, बहुत सारे फैंटेसी ऐप ये बोल रहे हैं कि हमें गेटवे नहीं मिल रही हैं। जो सही फैंटेसी ऐप हैं, जो जेन्युइन फैंटेसी ऐप हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि गेटवे हमें नहीं मिल रही हैं। तो हो सकता है उसको लेके कुछ बड़ी बातें सामने आ जाए 21 जनवरी को। या फिर अगर देखिए क्या है, अगर फैंटेसी आने होंगे, ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी ऐप पे पेड कंटेस्ट आने होंगे तो कुछ हद तक बोले तो लगभग 45 to 50% के आसपास हम आप समझ जाएंगे कि जनवरी को कि आखिर आगे का रास्ता क्या होगा। अब देखिए यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि पूर्ण रूप से इसे बंद कर दिया जाए और ऐसा भी हो सकता है कि पूर्ण रूप से इसे रेगुलेट करके चालू किया जाए। लेकिन पूर्ण रूप से बंद होने के आसार बेहद ही कम है। इसका मैं आपको प्रॉपर रीजन बताता हूं। एक बात गवर्नमेंट तो समझ चुकी है कि देखिए अभी अगर गवर्नमेंट 2 दिन पहले भी न्यूज आया था कि 242 सट्टेबाजी वाले ऐप को इन्होंने जो है बंद किए हैं, ब्लॉक किए हैं, उसके जो डोमेन है उसे ब्लॉक कर दिए हैं। लेकिन अभी आप मार्केट में देखो, अभी कम ड्रीम 11 करके एक एप्लीकेशन आ गई है जो पूरी मार्केट में, चाहे वो बिल्कुल फेक एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा, वो जेन्युइन एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन इंस्टाग्राम खोलिए, फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, सभी जगह आपको वो एप्लीकेशन दिखेंगे। वैसे करके 10, 20, 25 मार्केट में फेक एप्लीकेशन आ गए हैं जो टैक्स पे नहीं करते हैं गवर्नमेंट को। अब देखिए गवर्नमेंट ये बात जानती है, अगर हमने इस फील्ड को बंद कर दी तो जिस चीज के ऊपर, जिस सट्टे बाजार के ऊपर चाइना रोकने लगा पाई, अमेरिका रोकने लगा पाए, कुछ जगह ऐसे हैं अमेरिका में जहां पे लीगल है लेकिन सभी जगह नहीं है। तो कहने का मतलब जो अमेरिका नहीं कर पाए, जो टेक्नोलॉजी चाइना के पास है वो तो फिलहाल हमारे पास नहीं है। जो चाइना नहीं रोक पाई वो हमारे लिए रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये बात गवर्नमेंट जानती है। तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, इसको रेगुलेट करके कुछ नए तरीके से इसे लाएंगी। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत अच्छे डिसीजन लेने को लेके जाने जाते हैं और ये बिना सोचे क्विक डिसीजन लेते हैं। मतलब इनकी एनालिसिस हो जाती है, ऐसा नहीं कि बिना सोचे तो कुछ सोचेंगे नहीं डिसीजन ले लेंगे। ये सोचते पहले हैं और सीधा आके डिसीजन ले लेते हैं। ये सोचते नहीं उसके बाद कि क्या होगा नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन के केस में भी। तो अब यहां मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार को इस फील्ड को बंद करना होता तो जो सेकेंड लास्ट हियरिंग हुई थी वहां पे सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता, वो ये बात नहीं कहते कि हमने किसी फैंटेसी ऐप को पेड कंटेस्ट बंद करने बोला ही नहीं है। वो अपने मन से पेड कंटेस्ट बंद किए हैं, जो ऐप रन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये इंडिकेट कर रही है कि गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि फैंटेसी बंद हो। जो भी गेम ऑफ स्किल के अंदर आएंगे उसे गवर्नमेंट जो है चालू करेंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, इसको लेके वो एक सटीक डेफिनेशन देंगी कि गेम ऑफ स्किल ये है
और गेम ऑफ चांस ये है। इसका जो डेफिनेशन आएगा गेम ऑफ स्किल का, उसके अंतर्गत जो भी आएंगे वो हो सकता है चले कंटिन्यू, और गेम ऑफ चांस वाले को ये लोग जो है बंद कर दें। ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि इन्हें पता है यूथ खेलेंगे जरूर। और अब बताओ मुझे, जहां पे ये जो है सर अल्कोहल्स वगैरह बंद है हमारे बिहार में ऑन पेपर अल्कोहल बंद है, लेकिन मिलता है कि नहीं? आप कमेंट करके बताइए। तो इन्हें पता है अगर हम रोक लगाएंगे यूथ खेलेंगे जरूर। उससे क्या होगा? एक तो जो इलीगल एप्लीकेशन है वहां पे यूथ के डॉक्यूमेंट जाएंगे, चाहे वो आधार हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो बैंक डिटेल्स हो। उसके बाद वो कैसे उसे यूज करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। तो अब इन्हें जो है सही तरीके से फैंटेसी ऐप को लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लाते हैं तो फिर अगर मान लो अभी आप किसी ABCD ऐप के ऊपर खेल रहे हो, इन्होंने जो बिल पास किया है ना, उसमें यह कहा गया है कि जो खेलेगा वो दोषी नहीं होगा। तो जो खेलता है वो तो दोषी नहीं होगा। वो मान लो किसी ABCD ऐप के ऊपर 10,000 रुपीज डाल के खेल लिया, जस्ट लाइक कि उसके पैसा गए वहां पे फंस, वो विड्रॉल नहीं दे रहा है, कहां जाएगा? वो कानूनी उसके ऊपर कार्रवाई करेगा नहीं। कैसे करेगा? जब सरकार ने इसके ऊपर रोक लगा दी है तो फिर आप कैसे कानूनी इसके ऊपर जो एक्शन लोगे? तो गवर्नमेंट इन चीजों को देखेंगे जरूर। उसके बाद आपको पता ही होगा ह्यूज लॉस की जो है यहाँ पे लोगों की जॉब की आई है। उसके बाद 20,000 करोड़ रुपीज की जो टैक्स बन रही थी फाइनेंशियल ईयर में, वो गवर्नमेंट को नहीं बनने वाली है। तो सब कुछ को अगर आप एक तरह से निचोड़ोगे, देखोगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो है इस बिल को रोकेंगी या इसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन करेंगी, या हो सकता है कि आपको कुछ बड़े बदलाव के साथ फैंटेसी जो है या तो वर्ल्ड कप से पहले या फिर बिफोर IPL देखने को मिले। अब दिक्कतें वो नहीं है, फैंटेसी आएंगी वो दिक्कतें नहीं है। मैं आपको एक बता रहा हूं, एक मेरे सोर्स हैं, उन्होंने हर्ष जैन जो ड्रीम 11 के CEO हैं उनसे बातें किए थे, फाउंडर हैं, ठीक है, उनसे बातें किए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि फैंटेसी आना बड़ी बात नहीं है, फैंटेसी आएंगे जरूर, लेकिन दिक्कतें हैं 40% GST पे इसे चला पाना। तो ये फैंटेसी आ जाएंगे, इसको लेकर आप श्योर रहो। आज आए, कल आए, 2 दिन के बाद आए, 10 दिन के बाद आए, 2 महीने के बाद आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये जो गवर्नमेंट की केस है ना वो कमजोर पड़ेंगी, ये इसको आप तय मान के चलो। और यहाँ पे जो है 823 रमी के साइड से जो देख रहे हैं केस को, या फिर जो भी फैंटेसी अभी जो है एक और 2-3 एप्लीकेशन है वो जो देख रहे हैं, एक तो एक बगेरी कैरम है, उसके बाद एक जो है और भी एप्लीकेशन है, जो भी देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ये बात तो तय मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट में पक्ष फैंटेसी जितने भी रियल मनी गेमिंग सेक्टर है उसके लिए ही अच्छा होगा, उसके साइड से ही आपको डिसीजन देखने को मिलेगा। लेकिन मेन इशू वो नहीं है। हर्ष जैन ने भी इस चीज को बहुत सही तरीके से कहा है कि भाई हमारी फैंटेसी जो है वो आ जाएंगे, दिक्कतें हैं 40% जो GST है ना उस पर सर्वाइव करना। 40% GST पे फैंटेसी को सर्वाइव कराना जस्ट लाइक इम्पॉसिबल है। और ये बात मैं लगातार कह रहा हूं, मेरी पहली वीडियो से आप जाकर देख लो, जब से इन्होंने फैंटेसी को 40% GST जोन रखे हैं वहां पे ये चीज को लेकर मैंने उल्लेख किया है कि भाई 40% GST पे फैंटेसी को रन कराना जस्ट लाइक इम्पॉसिबल है। तो ये फील्ड अगर वापसी कर भी ले तो भी जो सही से GST TDS ऑन टाइम पे करते हैं, जो सही तरीके से फैंटेसी को रन करते हैं, उनके लिए इसके बाद सर्वाइवल मुश्किल होगा। अब देखिए, हो सकता है कि ये फैंटेसी का अलग डेफिनेशन दे दे, ड्रीम 11 जैसे ऐप का अलग डेफिनेशन दे दे, कुछ ना कुछ तो भैया 21 तारीख को आपको सुनने को मिलेगा। तो ये जो 21 जनवरी का दिन होगा, 21 जनवरी हो 22 जनवरी हो, जो 21-22 जनवरी को जो हियरिंग होंगे वहां पे आपको कुछ बड़ा न्यूज मिल सकता है। और जिस चीज का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट आ जाए, मुझे लगता है वो दिन अब दूर नहीं है जब आपको ड्रीम 11 पे पेड कंटेस्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि अब कुछ ऐसा बचा नहीं है। जो ये अभी मैं आपको बता देता हूं एक चीज और, इन्होंने जो एक आरोप लगाए थे कि टेरर फंडिंग वाली, वो आरोप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। ध्यान रखिएगा, जो इलीगल फैंटेसी ऐप हैं वो सब ये काम करते थे, वो लोग दबोचे जाएंगे, वो लोग बंद होंगे। लेकिन ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन, फिर जो है माई 11 सर्कल जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से रन हो रही थी, वो आपको एज इट इज देखने को मिले बहुत जल्द। और यहां पे आप पेड कंटेस्ट बहुत जल्द खेल सकोगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ 21 जनवरी को अपडेट आएंगी, सबसे सटीक, सबसे बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के बीच में पेश करने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।